अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना। 2 दिन पूर्वोत्तर में भी कहीं कहीं हो सकती है गरज के साथ हल्की बारिश। कल मध्य और पश्चिम भारत में कुछ जगह गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं, तो 2 दिन उत्तर भारत में कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। और अगले 2 दिनों में मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम तापमान। महाराष्ट्र में भी न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां छाएगा कोहरा और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कल कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह काफी घना कोहरा छाने के आसार हैं। वहीं आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। मध्य भारत में अधिकतर इलाकों में 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में इजाफा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों में भी 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान ऊपर जा सकता है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की। देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए, कहां सबसे अधिक तापमान रहा, कहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, बताएंगे आपको। और इसके लिए आइए सबसे पहले रुख करते हैं अधिकतम तापमान का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पश्चिमी राजस्थान में अनेक जगह तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। झारखंड में ज्यादातर जगह तो ओडिशा के अनेक हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। मध्य प्रदेश में कई जगह तो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं रायलसीमा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज हुआ। देश में सबसे ज्यादा तापमान केरल के पुनालूर में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। उत्तराखंड में अनेक जगह तो हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। वहीं रायलसीमा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। ओडिशा के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
तो जाना आपने तापमान का हाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं, जबकि उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, जबकि झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गांगे और उपहिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कल कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र में भी इस समय बारिश की संभावना नहीं है, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ में कल 1-2 जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि कोंकण और गोवा में अगले कुछ दिन बारिश के आसार नहीं हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं हैं, जबकि केरल में कल 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है। तो जाना आपने कैसा रहेगा मौसम का हाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति क्या रहेगी, और ऐसे में अगर खास तौर से बात की जाए बिहार, ओडिशा, झारखंड या पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर हमारे किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के किसान इस समय भिंडी, लौकी, खीरा, तोरी और करेला जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों के लिए खेत तैयार करें। सब्जियों की अच्छी पैदावार लेने के लिए सब्जियों को कीटों से बचाने के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। बिहार में ही सरसों और मक्का में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इस मौसम में गेहूं में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं झारखंड के किसान ग्रीष्मकालीन मक्का की उन्नत किस्मों की बुआई जारी रखें, लेकिन बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। झारखंड में ही ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई और मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। यहीं लौकी, खीरा, टिंडा, तोरी और करेले की बुआई की तैयारी करें। यहाँ के किसान तरबूज और खरबूज की बुआई भी कर सकते हैं। झारखंड में ही इस समय तापमान में उतार चढ़ाव के कारण मटर में कीटों और रोगों के लगने की संभावना है। ऐसे में किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। ओडिशा में 3 से 6 सप्ताह के प्याज के पौधों की रोपाई मुख्य खेत में करें और 10 दिनों के अंतराल पर उनमें सिंचाई कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 30 दिन के हो चुके बोरो धान की रोपाई करें। यहीं इस समय बड़ी इलायची में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है।
ऐसे में बचाव के लिए प्रभावित पौधों को हाथ से निकालें और नष्ट कर दें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ही मटर में नमी बनाए रखने के लिए उसमें मल्चिंग करें और साथ ही तैयार मटर की तुड़ाई कर लें। तो जाना आपने किस तरह के कृषि कार्य आप कर सकते हैं अलग अलग राज्यों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं धनिये की खेती की। अगर आप धनिये की खेती करना चाहते हैं, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरीके से आप अच्छी उपज ले सकते हैं, क्या सावधानी आपको अपनानी होगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो जाना आपने उचित प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं धनिये की। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, अगर बात की जाए अलग अलग हिस्सों की, खासतौर से मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं और चने में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही किसान सब्जियों और बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही किसान यहाँ गन्ने की रोपाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र के किसान गन्ने की खड़ी फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ पर तैयार हो चुकी चने और ज्वार की फसल की कटाई कर लें। मध्य महाराष्ट्र में किसान प्याज की फसल को कीटों से बचाएं। साथ ही किसान मिर्च की फसल को भी कीटों से बचाएं। वहीं कोंकण में सब्जी और बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। कोंकण के किसान धान में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। तो ये तो बात हुई मध्य महाराष्ट्र की, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं इस मौसम में, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की,
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बात करते हैं खासतौर से महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र की। यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य इस मौसम में कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मराठवाड़ा में गेहूं और चने जैसी फसलों में किसान सिंचाई कर सकते हैं। मराठवाड़ा में किसान इस समय सब्जी और बागों में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा में किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई करते रहें। साथ ही विदर्भ में भी किसान फसलों, सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। विदर्भ के किसान इस समय चना और कुसुम की कटाई कर लें। साथ ही विदर्भ के किसान ग्रीष्मकालीन तिल की बुआई जारी रखें। विदर्भ में ग्वार, खीरा, लौकी, मूली, धनिया और मेथी की बुआई किसान जारी रखें। साथ ही किसान फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। विदर्भ में ग्रीष्मकालीन धान में किसान 2 से 3 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। साथ ही विदर्भ के किसान गेहूं की फसल को कीटों से जरूर बचाएं। और अब जान लेते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कल कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह काफी घना कोहरा छाने के आसार हैं। वहीं आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना कोहरा छा सकता है। मध्य भारत में अधिकतर इलाकों में 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में इजाफा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों में भी 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।